हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो बात हम डिस्कस करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है जब हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। यस, दैट पार्ट इज रिवीजन वर्क। अल्टीमेटली जहाँ पर आकर हम सबसे ज़्यादा लैग कर जाते हैं वो होती है रिवीजन पे। हमें आज ये जानना है कि हमें रिवीजन को कैसे करना है, हाउ मच टाइम वी हैव टू डिवोट फॉर द रिवीजन, और किस तरीके से करनी है कि वो हमें फ्रूटफुल हो, ना कि सिर्फ हम टाइम पास की तरह करें। तो सबसे पहली चीज जो रिवीजन में हमें करनी है वो होगी, आपको आपका टारगेट सेट करना है। सबसे पहला, रिवीजन से भी पहला जो आपने स्टार्टिंग करनी है वो आपने ये सोच लेना है कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपका एम है, आपको ये टारगेट सेट करना है कि वो एम जब आप अचीव कर लेंगे तो उससे किन किन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन बहुत खुश होंगे, कौन कौन लोगों के आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको उन सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। मेरा एम क्या है कि मैं कोई भी चीज़ मार्केट में जाऊंगा और आराम से परचेज कर लूँ, मुझे टैग प्राइस ना देखना हो, मेरे पास लग्जूरियस कार्स हो, लग्जूरियस घर हो, पेरेंट्स आराम से बैठे हो, मदर इवनिंग में आए अपना शॉपिंग बैग्स लेके, फादर अपना आराम से घर में रिटायर होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। माई फैमिली इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। जब आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आपकी फैमिली भी सेटिस्फाइड होगी। अपने आप को सेटिस्फाई हम कब करेंगे, खुद को सेटिस्फाई हम तब करेंगे जब हम प्रॉपर प्लानिंग से अपने गोल को अचीव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को, जिसमें हम जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड। हमें अपने माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स रखने होंगे वाइल डूइंग द रिवीजन। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है टूवर्ड्स यूर स्टडीज, टूवर्ड्स यूर एम, टूवर्ड्स यूर गोल। आपने एक बार भी अपने माइंड में डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी। आपने टारगेट सेट किया, अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पे वो सारा लिख लो, क्योंकि ओके, आई वॉन्ट लग्जूरियस लाइफ, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स विदाउट सीइंग द टैग प्राइस। जस्ट राइट इट डाउन दैट पॉइंट्स। और जब भी आपके माइंड में कहीं पे भी नेगेटिव थॉट आए या नेगेटिविटी कहीं पे भी कुछ भी आए, सिंपली गो और उसी टाइम जाकर आप फटाफट से उस पॉइंट्स को पढ़िए और ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी को अपने अंदर लाकर अपने खुद को कहीं ना कहीं पर भी रोकना नहीं है। ऑलवेज हैव पॉजिटिव अप्रोच। सेकेंड टिप, always be confident. You have to be confident while doing revision work. While having your approach towards your revision, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि हमें ये करना है, मुझे इसको कंप्लीट करना है, टाइम पर करना है और बिल्कुल अच्छे से करना है। टिप नंबर 3, ऑलवेज हैव प्रैक्टिकल। वी ऑल नो दो द कंडीशंस आर डिफिकल्ट, but we are determined to do it. So your approach should be practical. Tip number 4, nothing is impossible. हम सब जानते हैं कुछ भी impossible नहीं है। तो forget that whatever you are doing is difficult. Yeah, you can say the thing you are doing is challenging though, but it's not difficult. अगर आप डिफिकल्ट समझ बार बार माइंड में बोलते रहो कि हाई डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी रिवीजन को ही रोक देगा। आपको क्या रखना है, आपको डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करना। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, कोई बात नहीं। वी आर हियर टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड वी विल कंक्योर द चैलेंज। हम इस चैलेंज को जीत भी जाएंगे। सो द अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट टिप फॉर द रिवीजन इज दैट इट हैज़ टू बी, आपको अप्रोच ये नहीं रखनी कि जो भी आप कर रहे हैं वो डिफिकल्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या है। टिप नंबर 5, ऑलवेज हैव अ प्लानिंग वाइल डूइंग योर रिवीजन। यस,
जैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, सिमिलरली हमें अपनी रिवीजन के लिए भी एक प्लानिंग करनी होगी, एक टाइम टेबल बनाना होगा। और जब आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जैसे ही मॉर्निंग में उठो, राइट इट डाउन समवेयर इन अ पेज, आप पेज पे लिख लो कि आपने क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। आपका वो एक फ्रेमवर्क हो जाना चाहिए और उस फ्रेमवर्क को यू हैव टू अबाइड बाय इट, आपको उस फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। इससे आप देखेंगे जब आप रात को एक बार गो थ्रू होंगे, मैंने ये कवर कर लिया, मेरे ये रिवीजन भी हो गई, तो यू विल सी डिफरेंस कि आपकी जो रिवीजन की जो प्रोसेस था वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और अकॉर्डिंग टू योर प्लान चल रहा है। प्रिपेयर थॉरोली, जितना डीप पढ़ सकते हैं उतना डीप पढ़िए, क्योंकि यू नेवर नो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको और वो कहाँ से दे माइट आस्क क्वेश्चन। तो डोंट लीव एनीथिंग, कभी भी उसको किसी भी चीज़ को छोड़िए मत, बिल्कुल थॉरोली स्टडी कीजिए। नेक्स्ट टिप, रिवीजन बार बार कीजिए। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस योर रिवीजन। और अब अगर आप थ्राइस कर रहे हो तो आपकी तो फिर मतलब समझो आप टॉप पे करने के लिए या रैंक लाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। सो द पॉइंट इज, रिवीजन को हमें बार बार करते रहना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं उनको करिए। और लास्ट में, बी यूर सेल्फ, आप जो है वैसे ही रहिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, अपने पे ट्रस्ट रखिए। क्यों? क्योंकि आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो आपके अपने हैं। तो आप इन टिप्स को फॉलो करो, आप ज़रूर देखेंगे आपकी रिवीजन वर्क में बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। थैंक यू।